वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पाकिस्तान जियोग्राफी के टॉपिक माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे और ये देखेंगे कि पीपीएससी में इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक माउंटेन कहते किसे हैं। माउंटेन ऐसी चट्टान को कहते हैं जिसकी हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा होगी। एक प्लेट्यू, एक हिल और एक माउंटेन में डिफरेंस ये होता है कि प्लेट्यू और हिल की जो हाइट है वो 1000 मीटर से कम होगी, लेकिन माउंटेन की हाइट हमेशा 1000 मीटर से ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है माउंटेन की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। देन द एग्जैक्ट आंसर विल बी 1000 मीटर्स। अगर पाकिस्तान के टोटल एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसमें से 58% से लेकर 60% तक एरिया जो है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ माउंटेन्स हैं, और बाकी जो 40 से 42% है उस पर ग्रासलैंड्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं एंड डेजर्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के कितने एरिया पर माउंटेन्स मौजूद हैं। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी 60%। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कितनी पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट फिगर इज़ 14। अब एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कितनी पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। तो आंसर विल बी 5। अब वो 5 पीक्स कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले K2 है, देन नागा पर्वत है, देन G1 है जिसको हम गौशरबरम कहते हैं, और देन ब्रॉड पीक है, देन G2 है, और G2 का नाम जो है वो भी गौशरबरम 2 है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कितनी पीक्स हैं जिनकी हाइट 7500 से ज़्यादा है। तो फिगर आपने याद रखना है कि 29 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 7500 से ज़्यादा है। अनदर क्वेश्चन इज़ आस्क्ड कि ऐसी कितनी पीक्स हैं जिनकी हाइट 7000 से ज़्यादा है। तो एक और फिगर आपने याद रखना है, वो है 121 का। 121 ऐसी पीक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी हाइट 7000 से ज़्यादा है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो 5 हैं, जिनमें सबसे ऊपर जो है वो क्राकरम रेंज है, देन हिमालयन रेंज है, देन हिंदू कुश रेंज है, देन कोहे सुलेमान है एंड एट द एंड किरथर रेंज है। इसको अगर हम मैप से देखें तो जो सबसे ऊपर रेंज है जो चाइना के बॉर्डर के साथ है उसको हम क्राकरम रेंज कहते हैं। देन उससे नीचे वाली को हम हिमालयन रेंज कहते हैं, आप सामने पाकिस्तान के मैप से देख सकते हैं। देन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है उस पर जो रेंज बनी हुई है उसको हम हिंदू कुश रेंज कहते हैं। देन पाकिस्तान के सेंटर में जो रेंज है जो KPK का, बलूचिस्तान का और पंजाब के दरमियान में बॉर्डर बनाती है उसको हम कोहे सुलेमान कहते हैं। देन जो सबसे एंड पे सबसे साउथ में सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान में बॉर्डर बना रही है उसको हम किरथर रेंज कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पामीर नॉट किसे कहते हैं। स्कर्दू के अंदर एक ऐसा मकाम है जहाँ से क्राकरम रेंज, हिमालयन रेंज एंड हिंदू कुश रेंज जो हैं ये स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पर आकर ये मिलती हैं एक दूसरे के साथ। तो उस पॉइंट को हम पामीर नॉट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है जहाँ पर क्राकरम रेंज और हिमालयन रेंज आकर मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम पामीर नॉट कहते हैं। जैसे सामने मैप में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड पे ताजिकिस्तान है, एक साइड पे अफ़गानिस्तान है, देन ऊपर चाइना है और देन पाकिस्तान है। इस पूरे रीजन को हम पामीर नॉट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत सारी माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं। सिर्फ क्राकरम और हिमालयन नहीं है, बल्कि क्राकरम, हिमालयन एंड हिंदू कुश रेंज एंड जो चाइना की तरफ जाते हैं त्योन शेन माउंटेन्स जो हैं वो भी यहीं पर आकर मिल रहे हैं। अब हम इन रेंजेस को बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्राकरम रेंज को स्टडी करेंगे। क्राकरम रेंज को हम ट्रांस हिमालयन रेंज भी कहते हैं, या इसको अदर नेम जो है वो मस्ताग रेंज भी है। अगर हम इसकी लोकेशन और इसके रूट की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सकरदू से स्टार्ट हो रही है जिसको हम पामीर नॉट कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से होकर ये पाकिस्तान के कश्मीर में जाएगी, देन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएगी, देन चाइना के अंदर जाकर ये एंड हो जाएगी। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 500 किलोमीटर्स है।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बॉर्डर बना रही है। तो याद रखना है वो कराकोरम रेंज है और इसी कराकोरम रेंज के अंदर खंजराब पास भी है और मुश्ताक पास भी है और कराकोरम पास भी है। पाकिस्तान के जो पासेज हैं उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कराकोरम हाईवे के बारे में पूछा जाता है कि कराकोरम हाईवे कब बनी थी। तो जो कराकोरम हाईवे है वो 1966 के अंदर बनी थी और इसको हम N35 भी कहते हैं। इसकी लेंथ के बारे में क्वेश्चन आता है तो इसकी लेंथ हमेशा याद रखिएगा कि इसकी लेंथ 1300 किलोमीटर्स है और अगर माइल्स में पूछा जाए तो वो 810 माइल्स इसकी लेंथ बनती है। अब हम कराकोरम रेंज की कुछ पीक्स के बारे में बात करेंगे। कराकोरम रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो K2 है, जो पाकिस्तान की पहले नंबर पर बड़ी पीक है और दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे हाई पीक है। देन इसके अलावा गौशरबरम 1 जो है वो भी कराकोरम रेंज के अंदर है। देन ब्रॉड पीक वो भी कराकोरम रेंज के अंदर है। देन G2 जिसको हम गौशरबरम 2 कहते हैं वो भी कराकोरम रेंज के अंदर है। देन अदर क्वेश्चन इज आस्क्ड कि जो राकापोशी माउंटेन्स हैं वो किस रेंज में मौजूद हैं। तो याद रखना है कि राकापोशी माउंटेन्स कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद हैं जिनकी हाइट 7788 मीटर्स है। दैन ट्रैंगो टावर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है कि वो भी कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, जो सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनमें सियाचिन, बाल्तोरो और ब्याफो ग्लेशियर्स आते हैं वो भी कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद हैं। अब हम K2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। K2 का दूसरा नाम क्या है। K2 को हम गुडवन ऑस्टन भी कहते हैं जो कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इसके फ़िज़िकल फ़ीचर को एक्सप्लेन किया था, इसकी हाइट को बताया था, इसकी रॉक्स के बारे में स्टडी किया था और इसकी जियोग्राफी को उन्होंने डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से इसको हम गुडवन ऑस्टन भी कहते हैं। इसका जो वहाँ पर लोकल नाम है वो चोगोरी है। अक्सर इसकी हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो K2 है उसकी हाइट कितनी है। तो याद रखना है कि K2 की हाइट 8611 मीटर्स है। अब इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 को हम K2 कहते क्यों हैं। एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे थॉमस जॉर्ज मोंटगमरी जो कि 1856 के अंदर जो कराकोरम रेंज है इसकी हाइट्स को मेजर कर रहे थे और इस इलाके को वो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जब K2 की हाइट उन्होंने मेजर की थी तो ये सेकंड हाइट थी जिसको उन्होंने मेजर किया था, जिसकी वजह से इनको उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी थी K2 की, यानी कि कराकोरम है और दूसरे नंबर पर इसकी हाइट मेजर की गई है, जिसकी वजह से इसको एक टेम्परेरी नाम, आर्जी नाम दिया गया था K2 का। लेकिन ये नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और आज तक यही नाम इसको बोला जा रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि K2 को सबसे पहले सर कब किया गया था, कौन से इंसान थे जो सबसे पहले इसकी चोटी पर पहुंचे थे। तो नाम याद रखना है एशले कंपैगनी का, जो कि इटालियन थे और 1954 के अंदर इसको सर किया गया था। कराकोरम रेंज के बारे में ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट हम हिमालयन रेंज को देखेंगे। हिमालयन रेंज को हम यंगेस्ट माउंटेन्स भी कहते हैं और हाईएस्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। हाईएस्ट माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड के अंदर 14 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है। उन 14 में से 10 ऐसी हाइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हिमालयन रेंज के अंदर मौजूद हैं। यानी कि 14 में से 10 हाईएस्ट माउंटेन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हिमालयन रेंज के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसको हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पामीर नॉर्थ से स्टार्ट होकर कश्मीर में जाएगी, देन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाएगी, देन उसके बाद ये इंडिया के अंदर एंटर हो जाएगी, देन उसके बाद ये नेपाल के अंदर जाएगी जहाँ पर दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और देन उसके बाद ये भूटान के अंदर जाएगी और देन चाइना के अंदर जाकर ये एंड हो जाएगी। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो वो 2500 किलोमीटर्स है। और इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो सिर्फ हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट नहीं है बल्कि पूरी वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी हाइट 8850, कहीं पर 8848 मीटर्स भी आता है, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है वो 8850 मीटर्स है और ये हाइट जो है ये नेपाल के अंदर मौजूद है। दुनिया की जो दूसरी बड़ी हाइट है
वो कराकरम रेंज में है, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, वो केटू है। और जो तीसरी बड़ी हाइट है वो कंचनजुंगा है, ये भी नेपाल के अंदर मौजूद है। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और चाइना के दरमियान में बॉर्डर बनाता है, और जो कंचनजुंगा नेपाल और इंडिया के दरमियान में बॉर्डर बनाता है। जो हिमालयन रेंज है, आगे इसकी बहुत सारी डिवीजन्स बनाई गई हैं, यानी कि एक बड़ी रेंज को बहुत सारी छोटी रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जिनको हम सब हिमालयन रेंज कहते हैं, लेसर हिमालयाज़ कहते हैं, सेंट्रल हिमालयाज़ कहते हैं, इनर हिमालयाज़ एंड लद्दाख रेंज कहते हैं। जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको 5 सब रेंजेस में डिवाइड किया जाता है, और जो शिवालिक हिल्स हैं जिनमें साल्ट रेंज और मार्गला हिल्स और ये चकवाल, जेहलम और खुशाब का इलाका आता है, इसको हम सब हिमालयन रेंज में काउंट करते हैं। और जो इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स हैं वो भी सब हिमालयन रेंज में आते हैं। देन जो मरी और कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं जिनको हम पीर पंजल रेंज कहते हैं, वो लेसर हिमालयाज़ में आते हैं। ऊपर वाले दो हैं सब हिमालयन एंड लेसर हिमालयन, इनको आपने याद रखना है। सब हिमालयन में शिवालिक हिल्स आती हैं, मार्गला हिल्स हैं और साल्ट रेंज है। और लेसर हिमालयाज़ में पीर पंजल रेंज आती है, जिसमें मरी और कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। अब हम हिमालयन रेंज की कुछ पीक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो दुनिया की भी हाईएस्ट पीक है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इसके ओल्ड नाम का पूछा जाता है, इसका ओल्ड नाम पीक 15 है, और इसको नेपाल के अंदर जो इसका लोकल नाम है उसको सागरमथा भी कहते हैं। इसके अलावा जो हिमालयन रेंज की सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कंचनजुंगा है, जिसकी हाइट 8586 मीटर्स है। देन मनासलू है जो कि दुनिया की 8th हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8163 मीटर्स है। देन 9th जो है वो नांगा पर्वत है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि नांगा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कहते हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये दुनिया की 9th सबसे ऊंची चोटी है, और पाकिस्तान की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चोटी है, और इसकी हाइट जो है वो 8125 मीटर्स है। देन दुनिया की 10वीं बड़ी चोटी जो है वो भी हिमालयाज़ के अंदर मौजूद है, जिसको हम अन्नपूर्णा कहते हैं, और उसकी हाइट 8091 मीटर्स है। अब इसके बाद हम तीसरी मेजर रेंज को डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदू कुश रेंज है। इसकी लोकेशन की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेंज है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर बनाती है, तो आंसर विल बी हिंदू कुश रेंज। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पर कौन सी रेंज है, तो याद रखना है वो हिंदू कुश रेंज है। इसके अगर रूट को समझें तो ये गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से पामीर नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, और उसके बाद ये चित्राल की तरफ चली जाएगी। चित्राल से ये सवात, कलाम, मालम जब्बा, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान की तरफ आ जाएगी, और यहाँ से इससे बहुत सारी सब रेंजेस निकल रही हैं, जिनको आगे जाकर हम डिस्कस करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स जो केपी के और फाटा की पहाड़ियाँ हैं उनको हम हिंदू कुश रेंज में काउंट करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सवात वैली है वो कौन सी रेंज में मौजूद है, तो याद रखना है कि सवात वैली हिंदू कुश रेंज में मौजूद है। हिंदू कुश रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है, जिसकी हाइट 7708 मीटर्स है। ये पीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि तिरचमीर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या वो कौन सी रेंज के अंदर मौजूद है, तो इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है चित्राल है, और इसकी रेंज याद रखनी है हिंदू कुश रेंज है। अब हिंदू कुश रेंज जो है ये बहुत सारी सब रेंजेस में डिवाइड की गई है। सबसे पहले इसको डिवाइड किया जाता है कोहे सफ़ेद में, जिनको हम वज़ीरिस्तान हिल्स भी कहते हैं। जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं उनको हम कोहे सफ़ेद भी कहते हैं, और कोहे सफ़ेद की हाईएस्ट पीक जो है वो सकराम पीक है, जिसकी हाइट 4761 मीटर्स है। देन इसकी सब रेंज जो है वो कोहे सुलेमान रेंज है। कोहे सुलेमान को हम द रेंज ऑफ सेंट्रल पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि ये वो रेंज है, अगर आप मैप से देखें तो ये पाकिस्तान के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जो केपी के, बलूचिस्तान और पंजाब का बॉर्डर बना रही है। पंजाब के अंदर जो फोर्ट मनरू का इलाका है वो कोहे सुलेमान के अंदर आता है। अगर इसके हम रूट की बात करें तो कोहे सुलेमान जो है ये डेरा इस्माइल खान से स्टार्ट होती है, देन ये पंजाब के अंदर एंटर होकर बलूचिस्तान के तरफ चली जाएगी, और बलूचिस्तान में डेरा बुगटी और क्वेटा से होते हुए ये अफ़गानिस्तान की तरफ चमन बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान की तरफ चली जाएगी।
कोहे सुलेमान की हाईएस्ट पीक के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तख्ते सुलेमान है, जिसकी हाइट 3883 मीटर्स है। देन इसकी एक और सब रेंज है हिंदू कुश की, जिसको हम रास्को हिल्स कहते हैं। रास्को हिल्स का जो अदर नाम है वो चागी हिल्स भी है। इसके बारे में याद रखना है कि जो पाकिस्तान ने 1998 के अंदर एटॉमिक टेस्ट किए थे वो चागी हिल्स में किए थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने जो एटॉमिक टेस्ट किए थे वो कौन सी हिल्स में किए थे या कौन सी रेंज में किए थे। तो याद रखना है कि वो चागी हिल्स थी, और अगर चागी हिल्स का ऑप्शन ना हो तो आपने रास्को हिल्स को टिक करना है। इसकी एवरेज हाइट 3100 मीटर्स है। नेक्स्ट हम किरथर रेंज को पढ़ेंगे। किरथर रेंज की अगर लोकेशन को देखा जाए तो जो बलूचिस्तान और सिंध का बॉर्डर है उस पर जो रेंज मौजूद है उसको हम किरथर रेंज कहते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 300 किलोमीटर्स है। एक किरथर रेंज के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान के साउथ में रेंज है या मोस्ट सदर्न रेंज ऑफ पाकिस्तान वो कौन सी है, तो वो किरथर रेंज है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो जरदक पीक है, और जरदक पीक 2260 मीटर हाई है। एट द एंड हम सॉल्ट रेंज की बात करेंगे। इसकी लोकेशन की बात करें तो खुशाब, जेहलम और चकवाल का जो इलाका है इस सारे पर साल्ट रेंज फैली हुई है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि साल्ट रेंज कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो याद रखना है कि खुशाब का ऑप्शन भी आ सकता है, जेहलम का भी और चकवाल का भी। तो आपके ये तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। झेलम के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रोहतास फोर्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो याद रखना है रोहतास फोर्ट झेलम के अंदर है, जिसको शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था और 1542 के अंदर बनवाया था। हम फोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। एक और चीज़ याद रखनी है कि जो कलर कहार माउंटेन्स हैं या जो कलर कहार लेक है वो भी साल्ट रेंज का हिस्सा है, और साल्ट रेंज फाइनली जो है वो हिमालयन रेंज का हिस्सा है। और जो साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक के बारे में अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक सूंसकेसर है, जो कि 1550 मीटर्स है। एंड एट द एंड हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ख्यूड़ा साल्ट माइन के रिलेटेड है। ख्यूड़ा साल्ट माइन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेहलम के अंदर मौजूद है, और जो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन है, यानी कि दुनिया की दूसरी बड़ी कान जो है वो ख्यूड़ा साल्ट माइन है जो कि जेहलम के अंदर मौजूद है। एक और क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो ये है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा साल्ट मौजूद है, इसके अंदर कितने ज़्यादा साल्ट्स के डेपोजिट्स हैं। तो फिगर याद रखना है कि 6.6 बिलियन टन्स साल्ट्स डेपोजिट्स जो हैं वो ख्यूड़ा साल्ट माइन के अंदर, ख्यूड़ा खान के अंदर मौजूद हैं।